तो बिहार चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर से हमारी संवाददाता शिखा ठाकुर ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। दरभंगा की अलीनगर सीट से इस समय मैथिली है हमारी। मैथिली, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबसे पहले आपको, और एक लंबा सफर आपका हमने देखा है। कैसा लग रहा है आज आप विधायक की रेस में? मैंने शुरुआती इंटरव्यू सबसे पहले आपके साथ किया था, मुझे याद है शिखा दीदी, और अभी ये बहुत ही लंबा सफ़र, आपने जैसा कहा कि आपने मुझे एक 42 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में रहते हुए देखा है, और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान मुझे एक रास्ते पे ले चल रहे हैं, और मैं बिना किसी संशय के जो मुझे मार्ग भगवान दिखा रहे हैं मैं उस पर चलते जा रही हूँ और अपना 100% दे रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं मैथिली यहाँ पे, और चूंकि आप खुद बिहार की हैं, मिथिला की बेटी है, मैं भी मिथिला की बेटी हूँ। हमने ज़मीनी हकीकत देखा है, हमने 2005 से पहले का समय भी देखा है जब हम नज़र उठा के नहीं चल पाते थे। अब जब आप धरातल पर उतरी हैं, किन मुद्दों को सॉर्ट आउट आप करें? मैं खुद जब कैंपेन में होती हूँ तो रात के 10-11 बजे तक मैं विधानसभा क्षेत्र में घूमती हूँ बिना किसी डर के। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको कॉन्फिडेंट फील करवाया जाए। तो पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी इसमें सफल रहे हैं। मैं खुद भी बहुत ही प्राउड के साथ देश दुनिया में बोलती हूँ कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ, कोई भी संकोच नहीं होता है। तो आने वाले 5 साल हम सभी के लिए बहुत ही एक क्रांति की तरह होने वाला है, जिसमें मैं अपना 100% दूंगी और उसका हिस्सा बनूंगी। अच्छा मैथिली, जरा ये बताइए, आप विधानसभा, इस वाले विधानसभा क्षेत्र से पहली बार तो खैर आप वैसे भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। क्या मन में थोड़ा सा भी डर है, हिचक है? मुझे शुरू के 2-3 दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी पदाधिकारी को नहीं जानती थी और मुझे सपोर्ट मिल रहा था लेकिन बहुत लेट मिल रहा था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बातें नहीं रख पा रही हूँ। लेकिन जब संगठन मेरे साथ है तो उन्होंने मुझे 10 दिन में काफ़ी सिखाया है, और मेरे साथ पूरा जो लोग का प्यार है, तो मैं आगे की चीज़ें अब बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। मान लीजिए आप विधायक बन जाती हैं और मंत्री भी बन जाती है, सबसे पहली चीज़ डेवलपमेंट के हिसाब से क्या करेंगे? महिलाओं और युवाओं को खास ध्यान रख करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो मैं विधानसभा जाते ही सबसे पहले अपनी बातों को रखूंगी। अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सोचूं तो एक कल्चर सेंटर, क्योंकि मैं खुद संस्कृति और अपने गीतों से जुड़ी हुई हूँ, उससे मेरी पहचान है। तो मैं लोगों को भी चाहूँगी, महिलाओं को भी चाहूँगी उससे जोड़ूँ, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ कैंपेन के लिए जा रही हूँ, जब मुझे सब बोलते 2 लाइन सुनाओ तो सारी महिलाएँ साथ गाती हैं। तो मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लोगों में दिलचस्पी है कि वो भी, उनको भी बड़ा मंच मिले, तो उससे लेकर के जोड़ के भी मैं कुछ सोच रही हूँ। जो भी राजनीति में होता है, आप किसी भी क्षेत्र में होते हैं, आलोचनाएं भी होती है, थोड़ी बहुत आपकी भी हुई, लगा कि नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको लगा नहीं अब मैं संभाल लूंगी मिथिला की बेटी? शुरू के 3 दिन मैं गिव अप करने की सोच रही थी कि मैं बस ऊपर पार्टी को ये मैं उनसे आग्रह करूं कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे नहीं होगा। लेकिन चौथे दिन में इतनी स्ट्रांग फील करने लगी खुद को कि अब मुझे लगता है कि मुझे भी चाहिए रोज़ नया डोज जो ट्रोल्स का है, ताकि मैं और स्ट्रांग महसूस करूं। आपको बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये मिथिला ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने कैंडिडेट बना करके उतारा है, और इस समय जाहिर है मिथिलांचल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो बहुत सारे चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर के इस समय बीजेपी जंग लड़ रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जीत किसकी होगी ये फैक्टर तय करेंगे, ये जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन इस चुनावी रण में सबके समीकरण फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ शिखा ठाकुर, बिहार।